3-4 महीने बाद मरीज फिर आया। वैद्य कहते क्या हालचाल है, स्मृति कैसी है अब आपकी? कह रहे कैसी क्या, वैसी की वैसी है। कह रहे अच्छा कुछ मुझे ये बताइए, आपने बराबर जो नुस्खा मैंने बताया वो इस्तेमाल किया? बोले बिल्कुल किया। तो अरे फिर कितने बादाम पी गए? बोले कितने क्या, 20 खरीदे थे, वही नहीं ख़त्म हुए अभी तक। बोले क्या मतलब? बोले 20 बादाम डालता हूँ दूध में, उबालता हूँ, छानता हूँ, पी जाता हूँ बादाम वैसे के वैसे। उसने बादाम तोड़े नहीं, गिरी निकाली नहीं, गिरी कुटी नहीं, छिलके समेत बादाम क्या असर देंगे अब? याद रखना, शब्द जो आपको किसी भी मंत्र में दिखाई देते हैं वो उसके बाहर का खोल है, वो बाहर का छिलका है, उसके अंदर एक गिरी होती है जिसको निकालने की विद्या किसी जानकार से सीखनी पड़ती है। और उसी जानकार को हम गुरु कहते हैं, जो जानता है कि उस शब्द के, उस मंत्र के अंदर क्या है और उस असर को, उस रस को उसमें से बाहर कैसे निकालना है। मैंने कल भी कहा था, आज गुरु होना एक दुकानदारी हो गई है। कोई बिजनेस धंधा ना चलता रहे, लंबा चौगा बनाओ, फैंसी ड्रेस की तरह 2-4 माला गले में लगा लो, 4-6 चेले, 10-20 पोस्टर, जय जयकार, बाबा जी का बड़ा चमत्कार, 4-6 कहानियाँ सुनो और बोलो, और थोड़ा मीडिया के भाइयों की मदद ले लीजिए और पैकेज बना लीजिए कि मैं 10 एडवर्टीजमेंट दूंगा, मेरे को कम पैसे में करो, उनके साथ भी सेटिंग रखो, 2-4 को खुश करो, अपने लिए अच्छा लेख लिखवाओ। दुनिया में तो दुख भरे पड़े हैं। बाबा जी का चमत्कार सुन के 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 आ जाएंगे। आप आजमा के देखिए, इतने लोग बैठे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बाबाओं की बाढ़ आई हुई है, 1-2 बाबे और सही एडिशन कर लो, एक नई वाली तरकीब मैं सिखाती हूँ सक्सेसफुल बाबा होने के लिए। 4-6 चेले रहे, कहानी रहे, जो आए तुम्हारे पास, मेरी दुकान नहीं चलती, बेटा ये करो दुकान चलेगी, शादी नहीं होती, 4 महीने ये कर, ये शादी हो जाएगी, ये काम नहीं होता, ना किसी को करनी नहीं। कोई बोले ना उसको मरना सन है, अस्पताल में वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर जवाब दे दिए, बाबा क्या करूं? तुमने नहीं बोलना वो मर जाएगा, तुमने कहना बेटा मेरा चरणामृत ले, उसके मुंह में डाल, प्राण आ जाएंगे, शक्ति जाग जाएगी। अब इसके 2 नतीजे होंगे, जो काम बन जाएंगे वो जय जयकार करते आ जाएंगे, जो काम नहीं बनेंगे उनके भी 2 हिस्से हो जाएंगे। एक आएंगे ही नहीं, गाली देंगे, अब घर में बैठ के कौन गाली दे रहा है, बाबा को क्या फ़र्क। और जो वो आधे आएंगे और वो कहेंगे बाबा काम नहीं हुआ, बेटा श्रद्धा नहीं रखी थी, बेटा चढ़ावा पूरा नहीं दिया था, भंडारे की पर्ची नहीं कटाई थी, इमारत की सेवा में पैसा नहीं दिया था। वो भी सोचेगा भी बात तो सच्ची है। ऐसे भी किसी भी गुरुद्वारे की गोलक खोल लो, किसी भी मंदिर की गोलक खोल लो, छोटे नोटों की गिनती ज़्यादा मिलेगी, बड़ा नोट कोई कोई मिल जाएगा। अपने लिए खर्च करना हो तो लाखों खर्च कर सकता है, देना हो तो देने में 10 बार सोचता है। विश्वास और उम्मीद पर दुनिया टिकी है। उम्मीद देते रहो, सबको उम्मीद देते रहो, जल्दी ही तुम भी प्रसिद्ध हो जाओगे, बड़े मशहूर हो जाओगे। तो किसी की दुकान ना चलती हो, किसी ने को नौकरी से सस्पेंड कर दिया हो, तो ये नया बिजनेस खोल के देखिए, इसमें कमाई अच्छी हो जाएगी, रोटी पानी चल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। गुरु उसको नहीं कहते हैं जो खुद नाम शोहरत का भूखा है। गुरु किसको कहते? जिसके पास गुर है। गुरु माने टेक्निक, जिसके पास टेक्निक है टेक्नीशियन। जो इंजीनियरिंग को समझता है वो इंजीनियर है, जिसने ह्यूमन एनाटॉमी पैथोलॉजी को जाना है वो डॉक्टर है, जिसने एस्ट्रोनॉमी को जाना है वो एस्ट्रोनॉट है। ऐसे ही जिसने मन को अंतर्मुखी करने के, अपने अंदर अपने मूल स्वरूप को जानने के गुर को सीखा है, टेक्निक को सीखा है, पहले खुद पर आजमाया है, ऐसे व्यक्ति को ही गुरु कहा जाना चाहिए। लेकिन ये कोई पेटेंटेड वर्ड तो है नहीं, कोई भी कह सकता है, किसी के लिए भी कह सकता है, कहने में क्या हर्ज है। लेकिन मैं उदाहरण देती हूँ बुल्ले शाह जी का। बुल्ले शाह जी बड़े विद्वान आदमी थे, हजरत मोहम्मद साहब के ख़ानदान में से है, इनकी बड़ी इज्जत थी, बहुत बड़े स्कॉलर थे, कुरान शरीफ के बहुत बड़े स्कॉलर थे।
इनके जो वालिद थे, जो इनके पिता थे, वो भी बहुत मशहूर थे। बुल्ले शाह और ज़्यादा ज्ञानी माने जाते थे, लेकिन मन प्यासा था, मन रूखा था, मन सूखा था। जो बातें इबादत करने वालों की अनुभूति में आती हैं, ऐसी कोई भी बात कभी उनकी ज़िंदगी में आई नहीं थी। देह भूल जाती है, सूरत जुड़ जाती है, अल्लाह ही अल्लाह रह जाता है। ऐसी अनुभूति कभी हुई नहीं थी। उन्होंने एक दिन किसी से, अपने ही मित्र से विचार किया, क्या करूं मैं, जानता सब हूँ, सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, पर मेरा अपना दिल सूखा है, मुझे वो कुछ मिला नहीं है जिसकी मुझे तलाश। जिस अल्लाह की मैं बात सुनाता हूँ लोगों को, वो अल्लाह की ज़ात क्या है मुझे उसकी कोई खबर नहीं। दोस्त ने कहा, देख, जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हें किसी मुर्शद की ज़रूरत है। पहले तो बड़े गुस्से में बोले, शाबो, जब मेरे पास कुरान मजीद है तो मुझे किसी इंसान की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? कह रहे, वो तेरी मर्जी। फिर मन में ये ख्याल आने लगा धीरे धीरे कि ढूंढना चाहिए। फिर पूछा, कौन है? उन्होंने कहा, सुना है लाहौर के बगीचों में कोई रहता है और उसकी अल्लाह से बड़ी निस्बत है, वो कुछ भेद ऐसे जानता है जो बता सकता है, तू उसको मिल। बुल्ले शाह जी अपने शाही अंदाज में इस लाहौर के बगीचे में पहुँचे और वहाँ वो पूछते फिरे कि यहाँ कोई साईं हैं, और जिसको पूछ रहे थे वो वही थे। यहाँ बोलेंगे कोई साईं वाला है, ये पता नहीं है कोई है कि नहीं है, मैनू नहीं पता। समझ नहीं लगी, घूम फिर करके लगा शायद मेरे को किसी ने गलत ठिकाना दे दिया। फिर पूछता है दूसरे आदमी से, सुना यहाँ पर कोई साईं इनायत शाह रहते हैं, मैं उनको मिलने आया हूँ। कहते, वो जो पीछे दिख रहा है ना तुमको, वही है। कह रहे, वो तो माली है। तो अब वो सोच रहे हैं कि मुर्शद मतलब कोई गद्दी लगा के बैठे होंगे, 4-6 चेले साथ में होंगे, और ये बैठे मिट्टी में मिट्टी हो रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं? बोले, अब तेरी मर्जी है तो वही। कुछ बेवकूफ़ी भी करी। फिर कहानी कहते हैं कि पेड़ों में आम लगे हुए थे, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि उनके पास कितनी गैबी ताकतें हैं, रूहानी ताकतें हैं उनके पास। और उन्होंने एक इशारे में सारे पेड़ों के लगे फल गिरा दिए। पता तो चले ना मैं भी कुछ हूँ, ऐसे ही थोड़ी। सारे पेड़ पे लगे फल गिरते हैं, लेकिन इनायत शाह जी ने सिर उठा करके नहीं देखा कि क्यों गिर रहे। करीब आकर के बुल्ले शाह ने कहा, क्या आप ही पीर इनायत शाह हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया, काम करते रहे। अहंकार से बोलोगे तो वो क्या जवाब देगा तुमको? फिर कहता है, क्या आपने देखा नहीं, ये आपके बगीचे में अभी क्या हुआ था? इनायत शाह ने पलट के देखा और कहा, देखा, मैंने देखा तूने क्या किया। अब एक काम कर, ये टूटे हुए फलों को वापस जोड़ के दिखा दे, फिर बात करूंगा तेरे से। वो नहीं मुझे आता। कहते, जा फिर, मूल से तोड़ने वालों से मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं जोड़ने का काम करता हूं, मैं तोड़ने वालों से कोई बात नहीं करता हूं, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। कहानी ये भी कहते हैं कि वो सब फल वापस लग गए। अब ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भारत के इन ईस्ट, ये एशिया के जो लोग हैं, पाकिस्तान भी शामिल कर लो, बांग्लादेश भी शामिल कर लो, बड़े काव्यात्मक लोग हैं, बड़े एग्जैजरेशंस करने वाले, बड़ी ऊंची ऊंची बात करने वाले, और किसी इंसान को हम साधारण इंसान रहने ही नहीं देते हैं, उसको अवतार तो बना के ही छोड़ेंगे, उसको बड़ा चमत्कारी जब तक दिखा नहीं लेंगे दिल को चैन नहीं पड़ता है। बड़ी करनी वाले बाबा जी बड़ी दूर पहुंच गए, ऐसा मेरे को किसी ने एक बार बोला, हमारे बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं। मैं क्या, कहाँ तक पहुंच गए? दिल्ली के बम्बई तक बड़े पहुंचे हुए हैं।
ये शब्दावली है, चलती है। फिर बुल्ले शाह को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो नम्रता के साथ उनके पास बैठे, और दिनों दिन बैठे और महीनों बैठे, पर इनायत शाह कुछ बोले नहीं। फिर धीरे धीरे मन में प्रेम की अगन लगी, फिर धीरे धीरे मन में बैराग जागा, और जब देखा उनकी मस्ती को, जब देखा उनकी नूरानी आँखों को, कहते हैं इनायत शाह किसी से नज़र ही नहीं मिलाते थे। किसी ने पूछा क्यों? कहते नज़रों से वो जाम छलकते हैं, सामने वाले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए आँखें बंद रखते थे, आँख नीची रखते थे। काम कर रहे हैं, किसी को देख कर राजी नहीं, किसी से बोल कर राजी नहीं। बैठे संगत करी बुल्ले शाह ने जब अपनी नम्रता और प्रेम से इनायत शाह जी को राजी किया है, तो इनायत शाह ने अंदर के भेद खोलने शुरू किए। असां पेत सजन दे पाए, उल्टे होर जमाने आए, बुल्ले शाह लिखते। अब अंदर के भेद समझ लग गए। अब अंदर का भेद जो समझ लगा तो पता चला इस शरीर रूपी चरखे में चलती हुई श्वासों में नाम को कैसे लेके आना है। और ये जो मेरा शरीर का चरखा है बड़ा रंग रंगीला है, बड़ी मुश्किल से बना है, और स्त्रीण भाव में ये पूरा काफ़ी है, फेमिनिन फीलिंग्स के साथ। वो खुद भी स्त्री बनते हैं और वो कहते हैं कर कत्तण वल हुन त्यान कुड़े। कुड़े मतलब कुड़ी, कुड़ी का दूसरा रूप है, प्यार का रूप है। कर कत्तण वल हुन त्यान कुड़े, चरखा तेरा रंग रंगीला। और अपनी इस बात को उन्होंने किस खूबसूरती से कहा है, अब इसको आप श्रवण करिए, फिर हम इसमें और आगे चलें। कर कत्तण 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 वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण कर कत्तण कर कत्तण वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण 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 वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण कर कत्तण वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण कर कत्तण कर कत्तण कर कत्तण कर कत्तण वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण कर कत्तण वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण। मत्ती देंदी मातियाँ क्यों फिरनी एवें आतियाँ। नित मत्ती देंदी मातियाँ क्यों फिरनी एवें आतियाँ। निशर्म हया न गवातियाँ निशर्म हवा न गवातियाँ। तू कदी त समझ न दान कुड़े। कर कत्तण कर कत्तण कर कत्तण वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण कर कत्तण वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण कर कत्तण कर कत्तण कर कत्तण कर कत्तण वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण कर कत्तण वल तू त्यान कुड़े। कर कत्तण।
चरखा मुफ्त तेरे हथ आया। आपने क्या कीमत चुकाई थी कि आपको मानव शरीर मिलता? कुत्ता बैल डंगर पैदा हो जाते तो आप कुछ कर सकते थे कि ये मुझे शरीर क्यों मिला है? मुफ्त में मिला। मानव शरीर मुफ्त में मिला है। पल्ले से तुमने कोई दाम नहीं खर्चा है। चरखा बनिया खातिर तेरी के खेडन दी कर हिरस थुरेड़ी। ये तेरे वास्ते मानव शरीर बना है। अब इसका सही उपयोग करने के लिए कुछ तो हिरस, कुछ तो मेहनत थुरेड़ी, थोड़ी सी मेहनत तो तू कर ले। चरखा तेरा रंग रंगीला, रीस करेंदा सब कबीला। जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर हवा में पानी में आपको दिखाई देते हैं, बोले शाह जी कहते हैं वो सब इंसान की नकल करना चाहते हैं, रीस करना चाहते हैं, इंसान जैसे होना चाहते हैं। और चल दे चारे कर ले हीला, हो कर दे विच अवादान कुड़े। ये जब तक तेरे श्वास चल रहे हैं, इन श्वासों के चलते चलते मैं अपना असली काम कर ले, क्योंकि जिस दिन इस श्वास की सूत्र टूट गया फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो घर से निकाल देते हैं माँ बाप भाई बहन, जो चूमते चाटते मोहब्बत करते प्यार करते हैं, वो कफन में लपेट करके कंधे में उठा करके शमशान घाट में जाके फूकाएंगे। साल के साल बरसी मना देंगे तेरी, बस फोटो पे हार टांग देंगे तेरी। इसके बाद तो कहानी क्या है? जब तक श्वास चल रही है, जब तक जीवन चल रहा है, तब तक ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर इन श्वास के चलते हुए मैं कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। मैं कूका कर खलियां बाहीं, मैं चीख रहा हूँ, बाहें ऊंची ऊंची उठा करके मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ। मैं कूका कर खलियां बाहीं, ना हो गाफिल समझ कदाई। गाफिल मत हो, बेहोश मत हो, कभी भी मत हो। ऐसा चरखा कड़ना नहीं, फेर किसे तरखान कुड़े। इस शरीर रूपी चरखे को दुनिया का कोई तरखान, कोई फर्नीचर बनाने वाला, कोई मूर्तिकार अपनी समझ अकल के साथ चाहे तो खड़ा कर सके, ऐसा संभव नहीं है। ये चरखा तू क्यों गवाया, क्यों तू खेदे विच रुलाया? तू अपने हाथ से इसको बर्बाद कर रहा, मत कर। जद दा हाथ से तेरे ए आया, तू कदे ना डाया आन कुड़े। डाया माने बिछा करके चलाया जाता है, ऐसे ही इस शरीर को आसन में बिठाया जाए। ये चरखा डाना हो गया, शरीर को आसन में बैठाया जाए। और आप आसन में जब बैठें तो फिर कंधे ना हिलें, घुटने ना हिले, हाथ ना हिले, गर्दन ना हिले, उंगली ना हिले, सब टिक जाए, सब स्थिर हो जाए। पहले शरीर को टिकाया जाए, फिर श्वासों को टिकाया जाए, फिर मन को टिकाया जाए। ये प्रोसेस। अगर तेरा शरीर नहीं टिक के बैठ सकेगा, तेरा मन कभी नहीं टिक सकेगा। और शरीर को टिकाने की विद्या का नाम ही योग है। शुरुआत वो वहीं से करता है।
मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें, इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम।